मैं हमेशा मानता आया हूं कि कानून की असली गरिमा किसी को सजा देने में नहीं बल्कि किसी को माफ करने में है। ये बात सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस बी.आर. गवई ने इंडिया टुडे को दिए इंटरव्यू में कही है। जैसा कि आप जानते हैं, अक्टूबर महीने में बी.आर. गवई पर जूता फेंकने की कोशिश हुई थी। इस मामले के अलावा उन्होंने सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग, रिटायर होने के बाद मिलने वाले पद जैसे मुद्दों पर बात की है। पूर्व मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई ने कहा कि जूता फेंकने की घटना का उन पर कोई असर नहीं पड़ा और उन्हें एंटी हिंदू कहने वाले आरोप बिल्कुल बेबुनियाद हैं। घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए गवई ने इंडिया टुडे से कहा, मैं हमेशा मानता हूं कि कानून की असली गरिमा किसी को सजा देने में नहीं बल्कि किसी को माफ करने में है। मैं हमेशा मानता हूं कि कानून की असली गरिमा किसी को सजा देने में नहीं है बल्कि माफ करने में है। हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाने का तो कोई सवाल ही नहीं है। मैं मंदिर, दरगाह, मस्जिद, गुरुद्वारा और चर्च सब जगह जाता रहा हूं। मैं हर धर्म का सम्मान करता हूं। मेरे पिता बहुत सेकुलर सोच वाले थे और मैंने उनसे यही सीखने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि जूता फेंकने की घटना में जिस व्यक्ति को उन्होंने माफ किया था, उस समय उन्हें ये पता नहीं था कि उसकी नाराजगी उनके भगवान विष्णु की मूर्ति वाले मामले पर दिए गए बयान से जुड़ी है। उन्होंने बताया कि उनका जवाब बिल्कुल सहज था और उन्हीं सिद्धांतों पर आधारित था जिन पर वो चलते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जो भी फैसला मैंने लिया वो उसी पर लिया था। इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर हुई ट्रोलिंग पर बात करते हुए गवई ने कहा, इसका मुझ पर कोई असर नहीं हुआ, बिल्कुल भी नहीं। हिंदू भावनाओं का अपमान करने के किसी भी आरोप को सख्ती से खारिज करता हूं। उन्होंने ये भी कहा, हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाने का तो कोई सवाल ही नहीं है। मैं मंदिर, दरगाह, मस्जिद, गुरुद्वारे और चर्च सब जगह जाता हूं। मैं हर धर्म का सम्मान करता हूं। मेरे पिता बहुत सेक्युलर सोच वाले थे और मैंने उनसे यही सीखने की कोशिश की है। सोशल मीडिया पर हुई ट्रोलिंग पर बात करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि ऑनलाइन जो रिपोर्टिंग हुई वो गलत और भ्रामक थी। उन्होंने कहा कि उन्हें मॉर्फ की गई तस्वीरें भी दिखी। कई बार सहज या हल्की फुल्की बात का भी गलत मतलब निकाला जा सकता है। इस घटना के बाद ये कोर्ट में अपनी टिप्पणियों को लेकर ज्यादा सतर्क हो गए थे। अक्टूबर में सुप्रीम कोर्ट में एक वकील ने सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश गवई पर जूता फेंकने की कोशिश की थी। बाहर जाते वक्त उसने चिल्लाकर कहा, भारत सनातन धर्म का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगा। ये घटना मध्य प्रदेश में क्षतिग्रस्त विष्णु प्रतिमा की बहाली से जुड़े मामले में गवई के बयान के बाद हुई थी। उन्होंने ये सुनवाई के दौरान कहा था, जाकर खुद देवता से पूछिए। बाद में इस कमेंट के खिलाफ कई लोगों ने उनकी आलोचना की थी। न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर बात करते हुए गवई ने इंडिया टुडे से कहा कि भारतीय न्यायपालिका मजबूत और स्वतंत्र है और यह कहना गलत है कि अदालतें सरकार के दबाव में काम करती हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे आरोपों की कोई बुनियाद नहीं है। संविधान पर अपनी राय रखते हुए गवई ने कहा कि न संसद सर्वोच्च है न न्यायपालिका, सबसे ऊपर सिर्फ संविधान है जिसमें तीनों अंगों की शक्तियां साफ साफ तय हैं। इसके अलावा उन्होंने एक बुलडोजर एक्शन पर भी बात की। उन्होंने कहा, मैं हमेशा मानता हूं कि कानून सर्वोच्च है और कोई भी कार्यपालिका अदालतों का अधिकार नहीं छीन सकती। उन्होंने ये भी साफ किया कि पद संभालने के बाद उन्होंने तय कर लिया था कि वे सेवानिवृत्ति के बाद कोई सरकारी पद नहीं लेंगे। इस पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि इसलिए ऐसा सवाल ही नहीं उठता है कि मैंने किसी मामले में सरकार को खुश करने के लिए फैसला दिया हो। बी.आर. गवई के बाद सूर्यकांत देश के 53वें CGI बने हैं। उन्होंने 24 नवंबर को अपने पद की शपथ ली। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस खबर को लिखा है मेरे साथी आसिफ असरार ने। मैं हूं शिवानी और बने रहिए द ललन टॉप के साथ। शुक्रिया।